तो श्री राम जन्मभूमि के लिए लोगों की भावना किस प्रकार से आ रही है ज़रा देखिए। रसीद कट रही है और ज़रा देखिए किसकी रसीद कट रही है। महज चंद पैसे हैं, लेकिन ये भी श्री राम जन्मभूमि के लिए देना चाहते हैं। स्वयंसेवक जब यहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा, भैया राम मंदिर का चंदा ले रहे हो क्या, समर्पण राशि ले रहे हो क्या? बोले हाँ ले रहे हैं। तो बोले मुझे भी देनी है, मुझसे लोगे? तो बोले क्यों नहीं लेंगे। तो साहब ये रुक गए और रुक कर इन्होंने इनसे भी समर्पण राशि ली। तो देखिए एक चीज़ को समझिए, कितना अमाउंट दे रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सब लोग दे रहे हैं ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और किस स्तर से आदमी दे रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी भगवान श्री राम के लिए समर्पण सभी के मन में, कुछ लोगों के मन में नहीं है तो उनको सवाल खुद से पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है, उनके मन में क्यों नहीं है। चलिए और कहाँ से, चेन्नई मुस्लिम कारोबारी ने भाईचारे की पेश की मिसाल, राम मंदिर निर्माण के लिए दिए 1 लाख रुपए दान। 1 लाख रुपए दान किए। हम आपको लगातार बताते रहे, इसमें मुस्लिम भी कई सारे जो हैं वो राम जन्मभूमि में लगातार दे रहे हैं समर्पण राशि। और अब ये आया, विश्व हिंदू परिषद राज्य संगठन सचिव ने केंद्र सरकार राज्य मंदिर निर्माण दान देने के लिए 100 इतने ही कूपन बनाए हैं। ये आया जब हिंदू मुनानी के सदस्य और एसआरजेटी के स्वयंसेवक WS हबीब, थोड़ा पास से दिखा दूँ, WS हबीब के पास गए तो उन्होंने 1,08,000 रुपये का चेक दे दिया, जिसे कोष इकट्ठा करने वाले हैरत में पड़ गए। डेवलपर हैं, बिल्डर डेवलपर हैं हबीब साहब, स्वयंसेवक भी हैं। 1,08,000 रुपये का चेक इन्होंने दिया, बड़ी अच्छी शुभ राशि। उन्हें भी पता है कि 1,008 होता है, 1,08,000 उन्होंने दिया, बहुत करें। लेकिन देखिए सबके लिए आवाज़ उठाने वाले लोग रिंकू शर्मा के लिए आवाज़ नहीं उठाते। रिंकू शर्मा की जब बात आई तब जो है लोग, अलग अलग लोग, उन्होंने तमाम सारी बातें कही कि चुप हो गए थे। बाकी सारी चीज़ों में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन रिंकू शर्मा के मैटर में चुप हो गए। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया। एक सज्जन ने पूछा कहाँ है RSS, कहाँ है बजरंग दल, कहाँ है फलाना, कहाँ है टिकाना। तो आपसे बनता है, जब आप खुद ही गायब हो तो RSS बजरंग दल कहाँ से बन जाएगा। और वैसे भी वहाँ तो वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, उनका बड़ा पेट सा डायलॉग है, क्या मैं संग में हूँ और संग मुझ में है ना, कुछ ऐसा रहता है उन लोगों का, ठीक है ना। तो साहब वो तो आपसे ही है, कोई अलग से थोड़ी, आप लोगों से ही तो बना है। जब आप खुद ही नहीं जाओगे और आप ही पूछते रहोगे, सभी पूछ रहे तो सब पूछ ही रहे हैं, तो कोई पहुँचेगा ही नहीं, है ना। संतोष सिंह जी राम राम। तो लेकिन असलियत में क्या हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद VHP वेरीफाइड ट्विटर हैंडल प्रेस विज्ञप्ति दिए, रिंकू शर्मा की इंडिग्नेशन हत्या से आक्रोशित बजरंगियों के साथ देशवासियों ने देश भर में हजारों स्थानों पर दी श्रद्धांजलि। सभाओं में गूंजा एक ही स्वर, हत्यारों को फांसी पर लटकाओ, जिहादियों पर अंकुश लगाओ। और ये 14 तारीख का न्यूज़ है, आज की नहीं, 14 तारीख की। अलग अलग जगह इन्होंने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये बताया कि रिंकू शर्मा के साथ पूरा विश्व हिंदू परिषद खड़ा, देश भर के हजारों स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर। ये देखिए रिंकू शर्मा पीछे आपको लिखा दिख रहा होगा, ठीक है। तमाम सारी जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर ये इस प्रकार के प्रदर्शन हुए। ये फोटो भी लगी हुई है। तो जो लोग ये पूछते हैं कहाँ है RSS, कहाँ है बजरंग दल, वो देख लिया करें भाई। आपकी जानकारी कम है ना, प्रॉब्लम वहाँ होती है। और फिर क्या है, आप उतनी जानकारी के साथ आप सोचते हो कि आप ही योद्धा हो, आपको ही सब कुछ पता है ना, दूसरे को तो कुछ पता ही नहीं, दूसरा मूर्ख है। समस्या क्या है, मूर्ख वो लोग हैं जो कभी जाते ही नहीं, इन लोगों को टच ही नहीं करते। आप इनके ऑफिस नहीं जाते, इनके कार्यालय नहीं जाते, इनकी शाखा का नहीं जानते, इसलिए आपको जानकारी नहीं मिलती। जब जानकारी नहीं मिलती तो यहाँ कर बिल बिलाते हो, फिर मेरे से भी 2 डांट सुन के जाते हो। तो ऐसा मत किया करो, है ना, निवेदन ये है, ठीक है। तो समझ में आ गया कौन क्या कर रहा है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात हुई, एक बहुत बड़ी खबर आज आई। ना टूल किट नहीं, टूल किट तो बच्चा चीज़ है उसके आगे, टूल किट वगैरह नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बयान दिया। बयान क्या दिया, पहले ज़रा इसको आप देखिए। टाइम्स नाउ के हवाले से, टुडेज इंडिया करेक्टिंग मैनिपुलेटेड हिस्ट्री, PM मोदी। आप लोग ये सवाल बार बार पूछते थे ना, आप लोग ये सवाल लगातार पूछते थे ना, नॉन स्टॉप, कब हिस्ट्री बदली जाएगी, कब हिस्ट्री बदली जाएगी, कब ऐसा होगा, कब वैसा होगा, क्या कर रहा है मोदी, क्या कर रहा है, 6 साल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कितनी सारी बातें आप लोगों ने पूछी। आज आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने एकदम स्पष्ट रूप से बता दिया, देश की पूरी जनता को बता दिया कि वो क्या काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। ज़रा आप इसको समझ लीजिए, देख लीजिए। टुडेज इंडिया, आज का भारत, करेक्टिंग मैनिपुलेटेड हिस्ट्री, जो बनावटी हिस्ट्री है उसको सही कर रही है PM मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये बहुत बड़ी बात, एक सेंटेंस में बहुत बड़ी बात कह दी है ना। इसके मायने बहुत बड़े हैं और लगभग सभी ने इसको कवर किया। ऑफ इंडिया ने भी कवर किया। इंडियन हिस्ट्री वॉज रिटन बाय कॉलोनाइजर्स और देयर स्लेव्स, इट इज बीइंग अंडन नाउ। PM मोदी इनॉग्रेट्स महाराजा सुहेल देव मेमोरियल UP। ठीक है, क्या कहा कि भारतीय इतिहास जो है वो कॉलोनाइजर्स, अंग्रेजों और उनके गुलामों द्वारा लिखा गया था। बट ऑब्वियस है भाई, जो जिसका जिस समय शासन होता है वही लिखता है, जो जीतता है वही इतिहास लिखता है। कहा भी जाता है, हिंदी में कहावत है, इतिहास सत्ता का गुलाम होता है। तो जिसकी सत्ता होगी उसी का इतिहास लिखा जाएगा, इसलिए इतिहास हमेशा से सत्ता का गुलाम होता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ, कॉलोनाइजर्स और उनके गुलामों ने, उनके चमचों ने हिस्ट्री लिखी और हिस्ट्री लिखने के बाद वही दर्ज कर दी। और अब इसको
हटाया जा रहा है, सही हिस्ट्री लाई जा रही है। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को स्पष्ट रूप से पूरे देश के सामने कहा। तो जिस चीज़ को लेकर इतनी चिंता हो रही थी, जिस चीज़ को लेकर इतनी चिंता है, बार बार लोग परेशान हैं कि क्या होगा, हिस्ट्री बुक्स का क्या होगा। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कोर्स करिकुलम चेंज कर दो। कोर्स करिकुलम से खाली बात नहीं बनेगी, सबसे ज़्यादा बात जो बनती है वो हिस्ट्री बुक से बनती है, और हिस्ट्री बुक सबसे बेस होता है। होता क्या है, आपने बोला कोई भी चीज़ चाहे वो ताजमहल हो, उसे जैसे हम तेजो महल्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है। तो जब इन चीज़ों को हिस्ट्री बुक्स में लाया जाएगा, जब इसे दर्ज किया जाएगा, तब सबको बताया जाएगा कि असलियत में यहाँ क्या था। और जो आपने नाम बदल दिया ना, अहमदाबाद कर दिया, अहमदाबाद, है ना, तो ये अहमदाबाद नहीं है, ये कर्णावती है। जो आपने दिल्ली कर दिया, कहा है कि बिल्ली और काहे का दिल्ली, ये तो इंद्रप्रस्थ है। तो जब आप अपने इंद्रप्रस्थ को आप पढ़ोगे और जब आप इंद्रप्रस्थ में उतरोगे तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। देखिए नाम बहुत आवश्यक है, पुराने नाम बहुत आवश्यक है। मैं समझाता हूँ कैसे, कि आपने सत्यनारायण की कथा पढ़ी या कोई सी भी कथा उसमें है, और उसमें उन्होंने बोला कि फला फला जगह पे कर्णावती करके शहर था। अब वो कर्णावती शहर को आप ढूंढ रहे हो, कर्णावती तो है ही नहीं कहीं, पूरे भारत में नहीं है। तो आपके मन में, एक बच्चे के मन में क्या आएगा, मेरे मन में भी ऐसा आता था, यार ये कहानी झूठी है, ये कहानी है, सच नहीं है। लेकिन जब आप कर्णावती शहर उस कथा में पढ़ते हो और जब आप जाते हो और स्टेशन पे उतरते हो, देखते हो कर्णावती, तो आपका दिमाग एकदम से घूम जाता है। बचपन से मैं सुनता आ रहा था कर्णावती, ये सामने। जब आप इंद्रप्रस्थ सुनते हो कि इंद्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ, आप उसे कहानी मानते हो, आप उसे मानते नहीं हो। लेकिन जैसे ही आप दिल्ली स्टेशन पे उतरोगे और जब वहाँ लिखा होगा इंद्रप्रस्थ, तब आपका दिमाग चल उठेगा, तब आपका दिमाग चल जाएगा कि ये तो वही है जो मैंने पहले पढ़ा था। और अभी आप जो दिल्ली घूमकर आते हैं क्लब मॉल, तब आप क्लब मॉल घूमने नहीं जाओगे, तब आप उन चीज़ों को ढूंढोगे जो उस कथा में लिखी हुई है। तब आप पूछोगे ऑटो वाले से, यार ज़रा वो वाली जगह बताना कि वो कहाँ हुआ था, फलानी फलानी जगह ले चलो मुझे, जहाँ भगवान इंद्र ने ऐसा किया था, वहाँ पर ये घटना हुई थी, उधर ले चलो। तब आपको धीरे धीरे चीज़ें एक्सप्लोर करोगे आप, तब आपको पता चलेगा कि कितने गौरवशाली इतिहास से आप आते हो। क्योंकि अभी तो आप दिल्ली वाले हो ना, जिस दिन आप इंद्रप्रस्थ वाले बन गए उसी दिन आप तरक्की कर जाओगे। वरना दिल्ली में बिल्ली ही बेचते रहना और बिल्ली ही भांजी मारती रहेगी, बिल्ली ही आपके ऊपर राज करती रहेगी, जो अभी एक बिल्ली राज कर रही है ना, आपको बेवकूफ़ बना के, आपको उल्लू बनाकर। ठीक है ना। गणेश कुमार जी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। सर बिल्कुल सब कुछ मुमकिन है, आप हैं तो मुमकिन है, करना तो आप लोगों को है। समझ में आया इतिहास में क्या बदलाव हो रहा है, इतिहास में ये बदलाव। अब इसके बाद में कल से आरोप लगने शुरू हो जाएंगे, सब भगवाकरण हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप सब इसके लिए तैयार रहना। लेकिन सर केरला में इंडिया के खिलाफ पढ़ाया जा रहा है जो बच्चों किसान आंदोलन को लेके। शायद आप कल सो रहे थे भाई साहब, कल आप शायद जाग नहीं रहे थे, इसलिए कल का आप लाइव देख नहीं पाए विनोद जी, है ना। ठीक है, कल हमने स्पष्ट रूप से इसीलिए बताया आपकी भारत सरकार जो है केंद्रीय विद्यालय यानी सेंट्रल स्कूल विदेशों में खोलने जा रही है, वो इसीलिए खोलने जा रही है। आज इन्होंने एक चीज़ करी, मोदी जी कभी भी ये नहीं करते कि आज तुमने किया तो उसको रोकेंगे, उसको मना करेंगे जाके, भैया ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अभी कर सकते हैं डिप्लोमेटिक प्रेशर से, पर वो हमेशा से जड़ से उसको समूल नाश करते हैं। सेंट्रल स्कूल खोल देंगे, हमेशा आने वाले 100 साल 200 साल 1000 साल तक की रट्टा खत्म। और अभी तो वैदिक बोर्ड भी आने वाला है, फिर वैदिक बोर्ड भी जाएगा सब जगह, पूरे विश्व में जाएगा, तब क्या होगा। बड़ी दिक्कत है, पता नहीं वैदिक बोर्ड कहाँ लटका हुआ, उसकी परमिशन हो गई नहीं हुई। अभी कल ही मुझे एक बहन ने फ़ोन किया था, मैंने शायद आज किया था, तो मैंने कहा भाई चला तो था 17, 18, 19 बड़ा जोर से चला था वैदिक बोर्ड का मामला, अभी कहाँ है पता नहीं। तो खैर, मोदी जी इंटरनेशनल को गर्म तेल में फ्राई कर रहे हैं लगातार। आज उन्होंने बोला हिस्ट्री पे दिल खुशी से झूमने लगा। गवर्नमेंट लिसन टू योर शो। अपूर्व शर्मा की नहीं सर, ये मेरा शो नहीं, मेरा शो तो आपकी आवाज़ है, और मोदी जी जनता की आवाज़ सुनते ही, ये मुझे मालूम है। आज से नहीं, 6 साल से देख रहा हूँ, 6 साल हो गए मुझे लाइव करते हुए। हज़ारों बातें ऐसी हुई जो हमने इस लाइव पर बोली और वहाँ वो काम हुए। तो इस लाइव की वैल्यू नहीं है, लाइव की वैल्यू इसलिए क्योंकि आपकी आवाज़ है। जिस दिन हम अपने मन से बोलने लगेंगे, हम भी एजेंडा चलाने लगेंगे, बाकी पत्रकारों की तरह एसी में बैठ के अपने पैसे का गुड़ा भाग करने लगेंगे, कौन सी चीज़ जनता को पसंद आएगी, कौन सी नहीं आएगी, कौन सी देश के लिए भाड़ में गया देश, मेरे को किस में पैसा मिल रहा है, मैं उसकी बात करूँ, तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। जॉर्ज सोरस से पैसे तो हर कोई ले सकता है ना, पर फिर उसकी सुनवाई नहीं होती, फिर उसका कोई वजूद नहीं बचता। वो भी मैं आगे दिखाऊंगा कैसे वजूद नहीं बचता, कि 4 लोग भी आपके साथ नहीं होते। इसलिए जनता की आवाज़ बनी है, और जनता आपको इतना प्यार देती है, कम नहीं है, बहुत प्यार देती है। फिर भी लेकिन लोगों के मन में बेईमानी है, तो उसको क्या किया जा सकता है। हाँ सर कल नहीं देख पाया, मैंने कहा ना सर कल आप सो रहे थे, मैं तो 1 मिनट के अंदर समझ जाता हूँ। लोग बोलते हैं सर मैं आपका लाइव देखता हूँ, मैं खटाक से बोल देता हूँ भाई फलाना देखा नहीं देखा, समझ में आता है ना। तो आपको समझ में आया हिस्ट्री बदल रही है, हिस्ट्री बदल रही है, तो क्यों नाम बदलना। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो कहते हैं नाम क्यों बदल रहे हो यार, क्या ज़रूरत है, इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया, फलाने का ठिकाना कर दिया, इसका ये कर दिया, इससे कुछ होता है क्या, होता है। इसी से कनेक्ट कर पाते हो आप। अपने पिताजी से सुनेंगे और आपके पिताजी लगातार एक ही चीज़ बोलेंगे, बॉम्बे जाओ तो ऐसा है, बॉम्बे जाओ तो वैसा है, बॉम्बे जाओ तो ये होगा, बॉम्बे जाओ तो ये। वीटी स्टेशन पे उतरना, वीटी स्टेशन पे उतरना, आप पकड़ के बैठे हो वीटी स्टेशन पे उतरना। इधर ISTM छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, तो आप तो समझ में नहीं आएगा, आप तो वीटी का इंतजार करते रहोगे। गाड़ी आ गई, रुक गई, खत्म, आगे नहीं जाने वाली, आप बैठे हो भाई साहब वीटी कब आएगा। ये फ़र्क पड़ता है। इसलिए जो नाम है वो वही रहना चाहिए जो है। मुंबा देवी के नाम पर मुंबई, ठीक है, जो पहले बॉम्बे था, है ना, इट्स नॉट द बे, ठीक है, ठीक है ना। तो इसलिए नाम बदलना बहुत आवश्यक है, इसलिए आपको अपनी हिस्ट्री से जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए आपको बार बार लगातार, जिसे आप कहानी समझते हो, अपनी हिस्ट्री जिसे कथा कहा जाता है, अपनी हिस्ट्री को पढ़ना आवश्यक है। और जो कुछ आपको लगता है
कि ये फेक है, वो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आ रही हैं। आपको लगता था राम सेतु नहीं है, राम सेतु निकल आया। फिर ये हुआ कि मैनमेड नहीं है, ये तो कोरल रीफ से बना हुआ है। पता चला कि एक हम नहीं गए भाई, वरना आप हमको संघी क्या क्या बोलते हैं, संघी है, बीजेपी का दलाल है, मोदी का चमचा है, फलाना ठिकाना, वो सारी अपवादियाँ आप हमको दे दोगे 1 मिनट के अंदर। तो हम नहीं गए, अंग्रेज़ गया, अमेरिकन गया, वो गया नीचे खोद कर देख कर आया, बड़े बड़े पत्थर उसमें लगे हुए हैं, पूरी वीडियोग्राफी करके लाया, वो भी है, वो भी हम किसी दिन चलाएंगे, है ना, बशर्ते बस स्ट्राइक ना मिल जाए, ठीक है। पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। और उसने डंके की चोट पर बोला, बोले ये पत्थर तो यहाँ आसपास होता ही नहीं है। ठीक वैसे ही जैसा इजिप्ट के पिरामिड में जो पत्थर लगा है, जो सैंडस्टोन लगा हुआ है, वो वहाँ होता ही नहीं है, वो हज़ारों मीलों दूर से लाया गया। और उस पर भी बार बार ये कहा जा रहा है कि ऐसा पत्थर भारत में होता है। हम नहीं कह रहे, हिस्टोरियंस ने कहा है, डिस्टोरियंस ने उसका कुछ का कुछ मतलब निकाला हुआ है, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर भी है कि साउथ इंडिया में पत्थर नहीं होता है, दूर से लाया गया पत्थर है। तो क्या दूर से लाकर इतना बड़ा बनाया गया होगा उस समय? लोग सोचते हैं कि कैसे पॉसिबल होगा। सर पॉसिबल तो आज के ज़माने में वो भी नहीं हो, जो इतनी सारी मूर्तियाँ बनी होती ना पुराने मंदिरों में, वो एक मूर्ति नहीं बन पा रही सीएनसी मशीन आने के बाद। तब ना कोई सीएनसी थी ना कंप्यूटर था, लेकिन फिर भी बन गया। तब वो देखते ना आप शेर के मुंह में बॉल घूमती हुई, वो भी बन गई। आज तो सीएनसी है ना आपके पास, आज तो आप पढ़ लिख गए ना, इंजीनियर है मोड़ा हमाओ, तो इंजीनियर बन गए ना। सिविल में करो, अब आने बिल्डिंगें बनाते हो बाबा ऊंची ऊंची, तो भाई ऊंची ऊंची एक सारी बिल्डिंगें बना लाई जी, गोला ना बना पा रहा है मुँह के अंदर, का है गो भाई। ऐसी भाषा बोलने वाले ने मुंह के अंदर गोला बना दिया पत्थर की एक पीस से। आप इतनी सीएनसी मशीनें ले आए, इतनी इंजीनियरिंग पढ़ ली, तो असलियत में आप तरक्की करी आपने या आपका डिमोशन हो गया? तो असलियत में आपका डिमोशन हो गया, असलियत में आपने तरक्की नहीं करी। आपको 5 रुपये का प्रिंट आउट एक पकड़ाया गया सर्टिफिकेट के नाम पर, और आप पूरी जिंदगी उसी के पीछे भागते रहे, और अभी भी भाग रहे हैं। लोग एडवांस कोर्स कर रहे हैं, इधर चला जाता हूँ, उधर चला जाता हूँ, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। काम सीखो यार, सर्टिफिकेट कोई मायने नहीं रखता। हमारे पास कोई सर्टिफिकेट है क्या लाइव करने का? नहीं है ना। जो दिया उसको हमने आज तक चलाया क्या? वो आता ना बटन शटन, उसको भी दिखाया? नहीं दिखाया। करेंगे, उसका करेंगे, लेकिन क्योंकि वो बहुत सारे लोग बोलते नहीं करना चाहिए, तो करेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन 1 लाख से 2 लाख हो गए, लेकिन अभी तक नहीं दिखाया। उसका भी मौका आएगा। तो कभी सर्टिफिकेट के पीछे मत भागिए, अपने काम के पीछे भागिए। रात के 12 बजे अगर 5200-5500 लोग, 5000-7000 लोग अगर देखते हैं, इसके पीछे भागिए, इस पर मेहनत कीजिए। कोई बटन आपके लिए व्यूज़ लेकर नहीं आने वाला है। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। बहुत सारे लोग आते हैं, सर आप कैसे चलाते हो, कौन सी मार्केटिंग टैक्टिक्स अपनाते हो? मैं कहता हूँ कंटेंट ले आए यार, अपने आप लोग भागे भागे आएंगे। कंटेंट तो अच्छा रखो, कोर तो अच्छा रखो, एलेक्सर तो रखो। अगर अमृत रखोगे तो 100 लोग आएंगे, अगर शहद रखोगे तो सब आएंगे पीने। लेकिन अगर वही नहीं है, उसी में मिलावट है, तो फिर बेकार है। तो मिलावट से बच नहीं सकता। चलिए, यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं 8770720196 पर। भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस पर सब अवेलेबल है। पेटीएम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर हैं तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं paypal.com/नितिन शुक्ला GWL पर। और ये बैंक की डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बाद में काम आएगा। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।